नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एचआर स्टडी गुरुकुल पर। आज की वीडियो में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, उनको पढ़ने वाले हैं और उनको पूरी डिटेल्स में हम कवर करेंगे। तो देखते हैं हम पहले क्वेश्चन को। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? पहला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा? इनमें से कौन सा आर्टिकल है जो ये बताता है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा? ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। इनके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है आर्टिकल 129, दूसरा ऑप्शन है आर्टिकल 111, तीसरा ऑप्शन है आर्टिकल 119 या फिर आर्टिकल 135। इनमें से कौन सा सही है? इसका जो सही आंसर है वो है आर्टिकल 129। ठीक है। इसके अलावा आर्टिकल 111 में वीटो पावर है। क्या है? वीटो पावर। ठीक है। और आर्टिकल 119 यह कहता है कि संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन। ये कहता है आर्टिकल 119। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख है सुदर्शन झील का पुनर्उद्धार कार्य किए जाने का वर्णन करता है? क्या प्रश्न है? निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख है सुदर्शन झील का पुनर्उद्धार कार्य किए जाने का वर्णन करता है? पहला ऑप्शन है रुद्रदमन का जूनागढ़ शिलालेख, या फिर समुद्रगुप्त की इलाहाबाद प्रशस्ति, या फिर पुलकेशिन का एहोल शिलालेख, या इसके अलावा खारवेल का हाथी गुफा शिलालेख। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है रुद्रदमन का जूनागढ़ शिलालेख। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिबिल के संक्षिप्त नाम से जाने जाने वाली अभिकरण एजेंसी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो कौन से क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए है बीमा क्षेत्र, ऑप्शन बी है बैंकिंग क्षेत्र, ऑप्शन सी है सरकरा, या फिर ऑप्शन डी वाहन क्षेत्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित रखती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य में इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात स्थित है? तो ऑप्शन है छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, या फिर झारखंड। इसका जो सही आंसर है वो आंसर है ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात है। ठीक है। और इसके अलावा बता दूं मैं आपको कि महाराष्ट्र में कौन कौन से जलप्रपात हैं। एक तो वजराई है। कौन सा है? वजराई। एक ये है किस नदी पर? उर्मोदी नदी पर ये स्थित है। ये महाराष्ट्र का सबसे बड़ा जलप्रपात है। ठीक है। और यूपी में कौन कौन से जलप्रपात हैं? यूपी में एक तो है राजदारी। कौन सा है? राजदारी। और एक है देवदारी। ठीक है। और झारखंड में एक है हुंड्रू जलप्रपात। ठीक है। ये कहाँ पर है? झारखंड में है हुंड्रू जलप्रपात, जो कि सुवर्ण रेखा नदी पर स्थित है। ये भारत का सबसे छोटा जलप्रपात भी कहा जाता है। इसके साथ सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? बड़ा कौन सा है? बड़ा है कुचिकल जो जलप्रपात है वो सबसे बड़ा जलप्रपात है। और ये वराही नदी पर स्थित है। कहाँ पर है? वराही नदी पर स्थित है, जो कि कर्नाटक में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य में दैमाबाद नामक ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति स्थल स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी पंजाब, या फिर ऑप्शन डी उड़ीसा। कहाँ स्थित है? ये है महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है। इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोटिया नामक गीतों का संबंध
पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो किस राज्य से है? ऑप्शन ए मेघालय, राजस्थान, महाराष्ट्र या फिर तेलंगाना। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी राजस्थान। राजस्थान में लोडा नामक गीतों का संबंध राजस्थान से है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीएम स्वनिधि योजना कौन सी योजना है? पीएम स्वनिधि योजना नामक योजना के लिए लक्षित समूह निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है। इसका ऑप्शन है भूमिहीन खेतीहर मजदूर, रेहड़ी वाले, सीमांत किसान या फिर दूध उत्पादक। इनमें से कौन सा समूह है जो इस योजना से लक्ष्य किया गया है? ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी रेहड़ी वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में नकदी का प्रबंधन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, भारतीय बैंक संघ, भारतीय रिजर्व बैंक या फिर केंद्रीय वित्त मंत्रालय। इसका सही आंसर कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायत को संगठित करने के लिए कदम उठाएंगे? यानी ग्राम पंचायत के बारे में मुझसे पूछा है, तो कौन से आर्टिकल में ये? आर्टिकल 48 या फिर आर्टिकल 36 या फिर आर्टिकल 34 या फिर इसके अलावा आर्टिकल 40। इसका सही आंसर है आर्टिकल 40। इसमें ग्राम पंचायत का जिक्र है। साथ ही आर्टिकल 34 में क्या है? इसमें मार्शल लॉ सैन्य कानून का जिक्र आर्टिकल 34 में है। आर्टिकल 36 में क्या है? जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है उनकी परिभाषा है आर्टिकल 36 में। और आर्टिकल 48 में क्या है? एक मिनट रुको। आर्टिकल 48 में है आर्टिकल 48 में है कृषि और पशुपालन को बढ़ावा, और इसी के साथ है तो दुधारू जो पशु हैं उनकी हत्या पर रोक इस आर्टिकल में है। और वो है आर्टिकल 48 क भी है। आर्टिकल 48 क में क्या है? इसमें है पर्यावरण और वन्य जीव अभयारण्य का संरक्षण किसमें है? आर्टिकल 48 के क में है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र तट अरब सागर का नहीं है? तो कौन सा तट नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी राधानगर बीच। ये कहाँ पर है? ये एशिया का सबसे बड़ा एशिया का सबसे बड़ा खूबसूरत तट है। ठीक है। और ये जो सभी हैं ये अरब सागर के तट हैं। ठीक है। नेक्स्ट है अलेक्जेंडर डेल ट्रिपल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस देश के जलमाप कार्यालय द्वारा दिया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलेक्जेंडर डेल ट्रिपल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस देश के जलमाप कार्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी नॉर्वे, ऑप्शन सी यूके, ऑप्शन सी यूएस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यूके। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ण परिचय नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? तो वर्ण परिचय किसने लिखी है? वर्ण परिचय लिखी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने ये पुस्तक लिखी है। जो देवेंद्रनाथ टैगोर है इसकी कौन कौन सी पुस्तकें हैं? ब्रह्मा धर्मो ग्रंथो, कौन सी है? ब्रह्मा धर्मो ग्रंथो, इसी की रचना है। इसके अलावा है आत्मतत्व बंध, ये भी इसकी रचनाएं हैं। और रविंद्रनाथ टैगोर की तो बहुत सारी रचनाएं हैं। इनकी कौन सी प्रमुख रचना है? एक तो है गीतांजलि किसकी है? गीतांजलि भी रविंद्रनाथ टैगोर की है। और चोखरे वाली भी किसकी है? इसी की रविंद्रनाथ टैगोर की है। और गोरा भी रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि 1946 में अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बलदेव सिंह महाजन। ये भारत के प्रथम गवर्नर थे। गवर्नर और वल्लभ भाई पटेल थे गृह मंत्री थे और प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्राचीन लार्ड खान नामक मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन है सांची, एलिफेंटा, एलोरा या फिर ऐहोल। इसका सही आंसर है ऐहोल। नेक्स्ट है कि भारत के निम्नलिखित में से किस वायसराय द्वारा की गई घोषणा को अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन क्या कहें? ऑप्शन है रेडिंग, विलिंगडन, लिनलिथगो या फिर चेम्सफोर्ड। इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट, पावलकोट नामक जनजातीय प्रभाव पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा से, सिक्किम से, मिजोरम से या फिर राजस्थान से। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी मिजोरम। ठीक, नेक्स्ट है दमेक स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? जो दमेक जो स्तूप है वो किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है उड़ीसा, गुजरात, कर्नाटक या फिर उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर है यूपी, उत्तर प्रदेश में दमेक स्तूप स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1993 में, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि 1993 में निम्नलिखित में से कौन दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रथम मुख्यमंत्री बने? तो यानी इसका मतलब क्या है? एनसीआर के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने? इसके ऑप्शन है साहिब सिंह वर्मा, सुषमा स्वराज, मदन लाल खुराना या फिर शीला दीक्षित। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है? मदन लाल खुराना इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या की एक सीमा निर्धारित की गई? तो किस में की गई? इसका सही आंसर है 91वें संविधान संशोधन में जो मंत्रिमंडल है, जो सेंट्रल मंत्रिमंडल है, उसकी मंत्रियों की संख्या को निर्धारित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ष में बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में कांग्रेस के अलग हुए जुट फिर से एक हो गए? तो किस वर्ष हुए थे? ऑप्शन है 1915, 1916, 17 या फिर 18। इसमें कौन सा सही आंसर है? इसका सही आंसर है 1915, 1915 इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है कि मडई नामक जनजातीय प्रभाव पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? जो मडई नामक प्रभाव है वो किस राज्य से संबंध रखता है? इसके ऑप्शन है तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश या फिर त्रिपुरा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। ठीक है, नेक्स्ट, यामसे नामक जनजातीय प्रभाव पारंपरिक रूप से किस राज्य से संबंध रखता है? तो ऑप्शन है नागालैंड, गुजरात, झारखंड या फिर अंडमान निकोबार। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नागालैंड। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत में साइमन कमीशन कब आया? ये तो आप सभी को पता ही होगा, इसको तो बताने की जरूरत ही नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, 1928। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान के अनुच्छेद 106 के अनुसार संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का वेतन निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो जो वेतन है वो किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? वित्त आयोग के द्वारा या फिर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, संसद के द्वारा या फिर वित्त मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है ऑप्शन सी, संसद के द्वारा। ठीक है, ठीक, तो ये थी फर्स्ट क्लास दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। इसी तरह हम डेली 20 से 25 क्वेश्चनों को करते रहेंगे जो कि हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस क्लास की पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल HR स्टडी गुरुकुल को
एक मिनट रुकना, मैं सही लिख देता हूँ एक बार। HR स्टडी गुरुकुल को ज्वाइन करें। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।